देश लोकसभा चुनाव की चौखट पर खड़ा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से माहौल भी बन रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी ने इंडी अलायंस और कांग्रेस को पूरी तरह से बांधना शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के नेताओं और आलाकमान के लिए इंडी अलायंस एक तरह की मजबूरी सी बन गया है। अगर कांग्रेस इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं बनता है तो पीएम मोदी और बीजेपी से करारी शिकस्त झेलनी पड़ सकती है। तो वहीं अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा बनता है तो वह कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के पीछे चलने वाला दल बनकर रह जाएगा। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि वह कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के आगे झोली फैलाकर अपने लिए सम्मानजनक सीट मांगने के लिए खड़ी है। वहीं क्षेत्रीय दल कांग्रेस को किसी तरह का भाव देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस राजनीतिक बेबसी और लाचारी का शिकार मात्र होकर रह गई है। न उसे आगे कुछ दिख रहा है और न ही उसे पीछे कुछ दिख रहा है। अब तो कांग्रेस को आईना दिखाने का काम उन्हीं के नेता करने लगे हैं कि भाई अकेले मैदान में उतरो, बीजेपी आपको खत्म करे ना करे, विपक्षी दल मिलकर ही आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। देश की राजनीति से क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी के नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों पर निशाना साधा है और कांग्रेस को नसीहत दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो बीजेपी को खत्म करना नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को मिटाना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और समाजवादी पार्टी से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सिर पर जो पाप है उन्हें हम अपने सिर पर क्यों ढोएं। सपा पर राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप लगा हुआ है। अगर हम सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो लोग हमसे कहेंगे कि इन पर तो राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप है और चुनाव में नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और 80 की 80 सीटों पर कांग्रेस अकेले ही जीत हासिल कर लेगी। कांग्रेस को राम भक्तों की हत्या का पाप अपने सर नहीं लेना चाहिए, इससे चुनाव में नुकसान होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अखिलेश यादव को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर जो राम भक्तों पर गोली चलाने के पाप है ये उसके प्रायश्चित का समय है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा कि अगर सब दल बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस की छतरी के नीचे आना चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल में दम नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसके आगे कहा कि मुझे 22 जनवरी का रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 22 जनवरी को अयोध्या जाऊंगा और जिनको निमंत्रण मिला है उन्हें भी जाना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने ही अब अपने आलाकमान को राय देनी शुरू की है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जल्द ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला, क्योंकि कांग्रेस तो सपा के साथ गठबंधन कर चुकी है और अलग होने की उम्मीद कम ही है। ऐसे में राम के नाम पर कांग्रेस के कई नेता पार्टी को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा देश राममय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।